बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर का माहौल हमेशा अशांत रहता था। कारण थी उसकी कठोर स्वभाव वाली सास और संस्कारवान सहनशील बहू। बहू हर शनिवार को श्रद्धा से शनिदेव का व्रत रखती थी। वह काले तिल, तेल और दीपक से शनिदेव की पूजा करती और किसी गरीब या जरूरतमंद को दान देती। उसका विश्वास था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और सच्चे मन से की गई पूजा का फल अवश्य देते हैं। लेकिन सास को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह बहू को ताने देती, शनिवार को व्रत रखने से क्या मिलेगा, ये सब दिखावा है। सास बहू को शनिवार के दिन भी घर का सारा काम करवाती और पूजा तक नहीं करने देती। फिर भी बहू मन में कोई शिकायत नहीं रखती और मन ही मन शनिदेव का स्मरण करती रहती। एक शनिवार शनिदेव साधु का रूप धारण कर सेठ के घर आई। उन्होंने सास से भिक्षा मांगी। सास ने उन्हें डांटकर भगा दिया, लेकिन बहू ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया, भोजन कराया और थोड़ा सा तेल व काले तिल दान में दिए। शनिदेव बहू की श्रद्धा और विनम्रता से प्रसन्न हो गए। कुछ ही समय बाद सेठ के घर में परेशानियां आने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा, धन नष्ट होने लगा और सास बीमार रहने लगी। बहुत इलाज कराने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक विद्वान पंडित ने कहा, घर में शनिदेव का अपमान हुआ है। जब तक शनिवार का व्रत और दान नहीं होगा, कष्ट दूर नहीं होंगे। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से क्षमा मांगी और कहा, बहू अब से तुम शनिवार का व्रत पूरे विधि विधान से करना। बहू ने पूरे मन से शनिदेव का व्रत किया, तेल का दीपक जलाया, कौओं को भोजन दिया और जरूरतमंदों को दान दिया। कुछ ही समय बाद सास की बीमारी ठीक हो गई, व्यापार फिर से चल पड़ा और घर में सुख शांति लौट आई। सास अब बहू को बेटी की तरह मानने लगी और हर शनिवार उसके साथ मिलकर शनिदेव की पूजा करने लगी। बोलो शनिदेव महाराज की जय।